हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री स्टैटिक जीके पार्ट 2। और जो पहला वीडियो कवर किया था वो शानदार रहा था। कुछ लोगों ने अपने कमेंट भी किए थे। ठीक है, तो आशा आपको ये पसंद आएगा। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, जो आरआरबी एनटीपीसी फेज सेकंड 2 और ग्रुप डी के लिए और एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस एग्ज़ाम होगा उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, तो आप अंत तक देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात है ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के टाइम पीरियड में कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वारेन होस्टिंग्स। तो देखो, ये 1799 की बात है। ठीक है, हैदर अली मैसूर का शासक था। ये पहले 2 युद्ध में था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद आता है इसका पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। ये मैसूर जो वर्तमान में तमिलनाडु में है उसकी है। मैसूर एक साम्राज्य होता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बाद में आए हैं। वेल्लेस्ली, तो वेल्लेस्ली थे क्योंकि वेल्लेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। जितने भी राजा थे उनके साथ मिलकर के ब्रिटिश सरकार की एक संधि थी, सहायक संधि की। अगर कोई भारी आक्रमण करेगा तो ब्रिटिश जो सेना है वो उनकी सहायता करेगी। उसके बदले में राजाओं को उनको कुछ जो है देना होता था, वेतन देना होता था। तो ये लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि थी। डलहौजी, ये आपको पता है 1854 में वुड डिस्पैच आया, लैप्स की नीति। ठीक है, अगर ये माना जाए कि 1857 का जो इरिटेट करने वाला कारण था ना, तो वो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। ठीक है, लैप्स की नीति जो थी वो, तो डलहौजी ये थे। ये 1773 में वारेन होस्टिंग्स का टाइम था जहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आया है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती। तो ये था। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉर्ड वेल्लेस्ली। बंगाल का नवाब जिसने राजधानी को दक्का से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। अब अगर बंगाल का नवाब ये आता है और राजधानी परिवर्तन की बात आती है तो वो है मुर्शीद कुली खां। अलीवर्दी खान के बाद में है। सिराजुद्दौला वो व्यक्ति है जो 1757 की प्लासी का युद्ध, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, नवाब की हार हुई। ये बंगाल का। तो बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान था जिसने दक्कन से मुर्शिदाबाद राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है, नेक्स्ट, जोग का दर्शन का दिमाग था, मतलब किसने किया ये जोग का दर्शन? तो जोग का दर्शन जहांगीर ने नहीं किया। जहांगीर किसके लिए जाना जाता है? चित्रकला। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो चित्रकला का स्वर्ण युग था, भारतीय चित्रकला में स्वर्ण युग। ठीक है, और पोर्ट्रेट जो पेंटिंग थी, ठीक है, या मानव की जो पेंटिंग थी ना चित्रकला की, वो जहांगीर ने थी। और जहांगीर एक बहुत अच्छा खुद पारखी चित्रकार था। वो अगर मान लो किसी ने किसी व्यक्ति की पेंटिंग बनाई है तो जहांगीर बता देता था हाथ किसने बनाया। अलग अलग ने भी बनाए हैं। मान लो किसी ने हाथ बनाया है, किसी ने चेहरा बनाया है, तो जहांगीर बता देता था चेहरा उसने बनाया है और हाथ उसने बनाया। इतना अच्छा चित्रकार जहांगीर शम भी था। अकबर का किसके लिए जाना जाता है? अकबर का जो टाइम पीरियड जाना जाता है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य। ठीक है, और अकबर तो जहांगीर से पहले था। ठीक है, हिंदी साहित्य का तुलसीदास इनके समकालीन हुए हैं, सूरदास इनके समकालीन हुए हैं, कबीर इनके समकालीन हुए हैं। ठीक है, ये तो कवि हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें तानसेन, ठीक है, गायन शैली तानसेन, बैजू बावरा, ये अकबर के समकालीन हुए। तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बाबर का ऐसा काल जाना नहीं जाता है। 1526 में पहला आक्रमण था, 1530 में मृत्यु। बाबर का ये टाइम पीरियड है। हाँ, इसने
पानीपत में मस्जिद बनवाई, काबुली बाग। ठीक है, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको तोड़ करके मस्जिद बनवाई, जिसको कौन सी मस्जिद कहा जाता है आजकल जो बहुत न्यूज में चल रहा है। ठीक है, बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद का जो था वो वास्तुकार वो था मीर बांकी। ठीक है, औरंगजेब का देखो 1665 में एक पुन्ना की संधि होती है या पुरंदर की संधि। ठीक है, वो किस किस के बीच में होती है? वास्तव में वो होती है शिवाजी और औरंगजेब का एक सेनापति था जो कि शासक होता था जयपुर का, सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह जयपुर का। और इसने शिवाजी को कैद करके जयपुर के किले में भी बंद कर दिया था। ठीक है, फिर शिवाजी जो है भाग निकलने में कामयाब होते। सवाई जय सिंह को वास्तव में वास्तुकार माना जाता है जयपुर सिटी का। ठीक है, जयपुर शहर को बसाने वाला ये एक अच्छा राजा हुआ है जयपुर का। जंतर मंतर का निर्माण, जंतर मंतर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जंतर मंतर देखो कितनी जगह है। दिल्ली, अब दिल्ली से जाएंगे जयपुर, तो जयपुर क्योंकि जयपुर के ये श्रम थे। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, इसके अलावा उज्जैन। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और प्रयागराज। ठीक है, ये 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करा। सवाई जय सिंह का नाम जो था वो सवाई कैसे पड़ा कि औरंगजेब ने है ना, जब ये सवाई जय सिंह छोटे थे तो इनके हाथ, दोनों हाथ पकड़ लिए थे। तब उसने कहा जापना हमें आपकी शरण में आ गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तब औरंगजेब ने कहा अच्छा भाई, सब में एक दिमाग होता है लेकिन तुम में कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो तुम, सवाया दिमाग है। सवाया का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब इससे इसका नाम सवाई जय सिंह पड़ा। तो औरंगजेब के एक अकबर के दरबार में जो होते थे मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसब यानी कि हिंदू जो मनसबदार थे सबसे ज़्यादा वो औरंगजेब के टाइम में थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन शासन करने वाला भी कौन है? औरंगजेब है। नेक्स्ट, नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को युद्ध में हराया। लाहौर, दिल्ली, करनाल, पानीपत। तो देखो लाहौर का ऐसा युद्ध कोई था नहीं। दिल्ली का मुगलों के 1857 का आता है, उससे पहले मुगलों का दिल्ली का कोई युद्ध था नहीं। पानीपत के हैं 1526 है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1556 है, अकबर ने किसको हराया? हेमू, अंतिम हिंदू सम्राट था, रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य क्या है? विक्रमादित्य एक तरह से उपाधि होती थी। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आज तक 16 विक्रमादित्य हुए हैं, 16 राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये था, ये 2 युद्ध थे पानीपत के। अब करनाल का, तो करनाल का था एक्चुअल में तो 1739 में नादिर शाह, और ये था ईरान का। ये जो नादिर शाह था ये ईरान का था। ठीक है, इसको नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह जो है अपने साथ लेकर के गया था कोहिनूर हीरा और एक था तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवाया था, तख्ते ताउस, जिसको बोला जाता है म्यूर सिंहासन। म्यूर सिंहासन, उसी में इसने कोहिनूर हीरा लगा रखा था। तो वो कोहिनूर हीरा जो है लेकर के कौन गया? नादिर शाह, ये ईरान से संबंधित था। अब देखो कोहिनूर हीरे की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए अपने एक सेनापति को भेजा था जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर दक्षिण जाता है और वो लेके आता है वारंगल, कर्नाटक में वारंगल में गोलकुंडा की खान थी, वहां से ये निकलता है गोलकुंडा की खान से। ठीक है, राजा रुद्र प्रताप देव जो है उसके पास होता है, अलाउद्दीन खिलजी लेके आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शाहजहां के टाइम इसका जिक्र आता है। शाहजहां के बाद में जब इसने लगवा रखा था तो 1739 में कौन लेके चल जाता है? ये वहां से लेकर के आता है महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह
से किसने ले लिया फिर? महाराजा रणजीत सिंह ने, अंग्रेजों ने ले लिया। और वो वर्तमान में कहाँ पे है? ब्रिटेन वालों के पास में, ब्रिटेन की महारानी के पास कोहिनूर हीरा। ठीक है, नेक्स्ट। खालिस्तान को मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोरक्को एक अफ्रीका का देश होता है। मोरक्को और स्पेन के बीच में एक संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, जो दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। क्योंकि स्पेन किसका देश है? यूरोप का। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि ये अलग करती है। इब्न बतूता को इतना ही नहीं, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा 1333 ईस्वी में। ठीक है, 1333 ईस्वी में इसको चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह कहा जाता है। राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। सांकेतिक मुद्रा यानी कि चमड़े के सिक्के इसने चलाए। ठीक है, नेक्स्ट। सती उन्मूलन अधिनियम किसके गवर्नर जनपद के अधीन पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा का आपको पता है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1833 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में हुआ था। इनके टाइम में मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, शिक्षा के लिए बहुत सारे काम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए थे। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि सती प्रथा उन्मूलन का अगर पहला काम किसी राजा के द्वारा किया गया तो वो किया गया अकबर। अकबर ने प्रयास किए थे सती प्रथा के बंद करने के। ठीक है, नेक्स्ट। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने गिना? ठीक है, तो जेम्स मैक्स मूलर, नहीं मैक्स मूलर का क्या है, इसने वेदों का अनुवाद किया था। ठीक है, और ये कहाँ से थे? जर्मनी के एक दार्शनिक थे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, जब एडिसन ने आविष्कार किया तो सबसे पहले जो आवाज़ रिकॉर्ड की थी वो मैक्स मूलर की थी। ठीक है, भारत के वेदों के ऊपर इसने बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं। खासकर ये पहला यूरोपियन है, यूरोपियन दार्शनिक है जिसने इनके बारे में। ये क्यूनिंगम नहीं है, कनिंगम है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के मतलब फाउंडर में से एक था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, जी बिल्कुल जेम्स प्रिंसेप ने देखा था। टी फैंथलर, जेम्स प्रिंसेप दोनों अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। विलियम जोन्स, इस व्यक्ति का ये योगदान था, 1784 में इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके अलावा इसने और क्या किया? इसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो देखो, आप नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी बार 1857 की क्रांति आपने पढ़ी है। बेगम हजरत महल, लखनऊ से। अब लखनऊ में नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ। पुराना नाम था इसका अवध। ठीक है, पुराना नाम अवध। अवध का नवाब होता है शुजाऊ दौला। ठीक है, कौन से युद्ध में लड़ते हैं ये? देखो, ये 1857 की क्रांति है, लेकिन शुजाऊ दौला 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें एक साइड से लड़ रहे थे शुजाऊ दौला, उनका साथ दे रहे थे मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों एक साइड थे, दूसरे साइड अंग्रेज। भारतीय हिस्ट्री में अगर देखा जाए 1757 का प्लासी का युद्ध कुछ नहीं था। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था वो टर्निंग पॉइंट था। शुजाऊ दौला अवध का नवाब यानी कि लखनऊ पे, मीर कासिम बंगाल का और शाह आलम द्वितीय, इसको पेंशन दे दी गई और दिल्ली के ऊपर एक तरह से मान लो कि अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो बेगम हजरत महल थी। देखो, बेगम रजिया सुल्तान, ये तो पता है इल्तुतमिश की पुत्री थी गुलाम वंश में। ये पहली मुस्लिम महिला शासिका थी भारत की, ये नहीं है। जहांरा, जहांरा औरंगजेब की बहन, शाहजहां की पुत्री। तीन बहनें थी, जहांरा, रोशन आरा, गौहर आरा।
ठीक है। बेगम मेहरुनिसा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मेहरुनिसा क्या था देखो, जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था, सॉरी, ईरान से आया था जिसका नाम था मिर्जा गयास बेग। ठीक है, मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग की पत्नी थी असमत बेग। इन दोनों के एक पुत्री होती है, अकबर के दरबार में नौकरी करते थे। ठीक है, आकर के अकबर का फिर पुत्र कौन होता है, जहांगीर, सलीम, सलीम शेखू। तो मिर्जा गयास बेग जो ईरान का था, असमत बेग उनकी वाइफ थी, उनके एक लड़की होती है जिनका नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा। अब मेहरुनिसा की शादी कर दी जाती है किसी अली कुली बेग अफगान सरदार के साथ, लेकिन वो जैसे ही उसकी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है, वो आती है कहाँ, इनके पास वापस, और ये जहांगीर के दरबार में नौकरी करते थे। ठीक है, अब मेहरुनिसा जहांगीर की जो माँ है उनकी देख रेख करती थी। एक दिन नौरोज के दिन जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कर ली और नाम दिया नूरजहां। ठीक है, बाद में नूरजहां ने अपना एक गुट बना करके, जब जहांगीर बीमार रहता था उस टाइम पे शासन किया। ठीक है, क्रूर शासिका के रूप में जाना जाता है नूरजहां को। असमत बेग ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि विकसित की। आप कह सकते हैं जो लखनऊ का कारोबारी था जिसने इत्र का व्यवसाय कर रखा था, ईडी ने रेड की जिसके ऊपर, अब कह सकते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, कोई नहीं, जोक्स पार्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किसने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, महादेव गोविंद रानाडे, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, दादा भाई नारोजी है ये एक्चुअल में, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। देखो इसका रोल है पुन्ना सार्वजनिक सभा में, पुन्ना सार्वजनिक सभा। ठीक है, हाँ एक बात और, इनको जो है ना महाराष्ट्र का गांधी भी कहते हैं, महाराष्ट्र का गांधी। ठीक है, ये किसके गुरु थे, ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। ठीक है, ये गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के। फिर गोपाल कृष्ण गोखले किसके होते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु है, आध्यात्मिक गुरु नहीं। ठीक है, विनोबा भावे 1957 में ये गांधी की प्रेरणा से शुरू करते हैं, सॉरी 51 में, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा इनका एक आश्रम भी था, पवनार आश्रम। ठीक है, अगर सबसे पहले एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है उसको, रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड अगर सबसे पहले किसी को मिला तो वो मिला था विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे के। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फिलीपींस देश की सरकार देती है, फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला। ठीक है, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला। दूसरा, दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन। ठीक है, और इनकी पुस्तक तो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में, दादा भाई नारोजी की। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है ये पुस्तक, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है दादा भाई नारोजी की। ठीक है, नेक्स्ट, वर्साई का महल निम्न में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है, तो लंदन, लंदन के पास तो है नहीं, पेरिस नहीं, ये भी नहीं, रोम ये भी नहीं, ब्रुसेल्स ये भी नहीं। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। ठीक है, यहाँ पे मुख्यालय भी है ब्रुसेल्स में, नाटो। ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश हैं। कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा। नाटो की स्थापना होती है 1949 में। ठीक है, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी, लंदन ब्रिटेन की। ठीक है, लंदन टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, रोम इटली की राजधानी, टाइबर नदी के किनारे।
ठीक है। 7 पहाड़ियों का, पोप का शहर, ये भी किसको कहा जाता है? रोम को। पेरिस, तो करेक्ट आंसर जो है वर्साई का महल कहाँ है? तो पेरिस के नज़दीक है। और पेरिस फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी। पेरिस का एक सीन देखने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो सीन नदी, पेरिस सीन नदी के किनारे, आपको मैंने इस ट्रिक से याद करवा दिया है। ठीक है। तो वर्साई का जो महल था वो पेरिस के पास स्थित है। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि होती है, कब होती है ये पहले विश्व युद्ध के बाद होती है, जो 1914 से 1918 में लड़ा गया था। उसके बाद वर्साई की संधि होती है। और वर्साई की संधि में ये समझ लो आप दूसरे विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। नेक्स्ट, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है वेब मिलर। ठीक है। निम्न से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। देखो, नौजवान सभा या बहुत सारी ऐसी उस टाइम पे थी, जैसे अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना करते हैं विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। और वो कब करते हैं? 1904 में। इसके अलावा और बहुत सारे जो थे, जैसे यंग बंगाल आंदोलन चल रहा था, किसके द्वारा शुरू किया गया था यंग बंगाल आंदोलन? तो वो किया गया था हेनरी विवियन डेरिजियो से। ठीक है। तो ये सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो भारत में एक्चुअल में उस टाइम पे जो हुआ था विद्रोह, विद्रोह के बाद में जो बहुत सारे संगठन बने थे उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है। अब क्या था, भगत सिंह का नाम आता है। भगत सिंह पहले नहीं थे इसमें, लेकिन भगत सिंह ने इसमें शामिल हुए 1926 में जो नौजवान सभा गठित हुई थी उनमें। और फिर उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका गठन किया है। किसमें? 1928 में। और जब 1928 में गठन किया है तो इन्होंने फिर बाद में क्या कर दी? सैंडर्स की हत्या। 1929 में इन्होंने क्या फेंका? बम फेंका। कहाँ पे? दिल्ली विधानसभा में। और 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है। तो नौजवान सभा का शुरुआती जो सदस्य था वो भगत सिंह नहीं थे। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? तो केवल एक ही व्यक्ति है, अकबर। ठीक है। और कोई है नहीं। अकबर ने देखो बहुत सारे कर समाप्त किए थे। 1563 में किया है तीर्थ कर समाप्त। ठीक है। 1564 में अकबर ने किया जजिया। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जजिया और जकात ये दो कर होते थे। जजिया होता था गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम जैसे हिंदू हो गया, पारसी हो गए, जैन, बौद्ध, सिख, उनसे। और जकात ये मुस्लिमों का। ठीक है। चौसा का युद्ध 1529 में कोई युद्ध था तो बाबर से रिलेटेड था। 1534 नहीं, ये भी इसमें ना, 1536 में, 1539। और इसके लिए ट्रिक है, देखो मैं आपको बता दूं, चौबे जी, तो चौसे चौसा। ठीक है। चौसा का युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ? ये बाबर जब मर गया था उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, और हुमायूं का एक दूसरी साइड से एक और शासक हुआ था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने राजस्थान का जो एरिया था उसकी साइड आक्रमण किया था, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जीता। तब इसने ये कहा था कि एक बाजरे की मुट्ठी के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत गवा देता। ठीक है। ये अक्सर जो है ये कोट है, ये पूछ ली जाते हैं इनके। बे से बिलग्राम। ठीक है। तो बिलग्राम, बिलग्राम का दूसरा नाम है कन्नौज। देखो क्या हुआ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1539 में ये होता है और 1540 में ये होता है। एक साइड में हुमायूं था, किसका? अकबर का पिता और बाबर का बेटा। एक साइड में शेरशाह सूरी। ठीक है। दोनों युद्ध 39 में भी हुमायूं हारा और 40 वाला भी हुमायूं हारा, और फिर भाग करके वो चला जाता है। जैसे ही 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा सिकंदर सूरी, और फिर 1555 में आता है हुमायूं वापिस फारस से, और 1555 में ये जीतता है वापस,
और भारत पर शासन शुरू करता है दिल्ली पर। 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1556 में इसका जो बेटा था 13 साल की उम्र में राज्याभिषेक होता है। किसका? अकबर का। ठीक है, ये कहा जाता है कि वो पूरी उम्र भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाने से उसकी मृत्यु हुई। ये कहा जाता है हुमायूं के बारे में। 1555 में इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम था दीनपना। तो दीनपना महल की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। लाइब्रेरी थी एक उसमें। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, दयानंद सरस्वती। 1875 में मुंबई में इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज संस्था की। एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, और शुद्धि आंदोलन क्या था? इसमें इन्होंने ये कहा कि जो हिंदू थे, ईसाई बना दिए गए थे, उनको वापस हिंदू बनाया गया। ठीक है, बहुत सारी ईसाई मिशनरियाँ थी जिन्होंने भारत में व्यापक तौर पे ईसाई धर्म का प्रसार किया और हिंदुओं को ईसाई बनाया। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। शुद्धि आंदोलन, जो गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, वो थे विरजानंद। और ये अगर ये पूछा जाए कहाँ से बिलोंग करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात से बिलोंग करते थे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, बंगाल के थे। राजा राम मोहन राय भी बंगाल से संबंधित थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो देखो 20 से 1922, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होता है, उसमें असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब गांधी जी का रोल इतना है, 1869 में जन्म होता है, 1893 में ये कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ये पढ़ के आए थे कहाँ से? ब्रिटेन से बैरिस्टर करके आए थे। ठीक है, 93 में जाते हैं। 1914 में ये वापस आते हैं, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, और ये करते हैं चंपारण, बिहार में। नील की खेती के जो किसान कर रहे थे उनके लिए इन्होंने किया। 1918 में इन्होंने किया गुजरात में खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा आंदोलन गुजरात में। 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में खड़े होते हैं। 1920 में फिर ये असहयोग आंदोलन चलाते हैं, 1922 तक चलता है। 1924 में गांधी बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। फिर उसके बाद में गांधी जी 1930 में सविनय आंदोलन चलाते हैं। गांधी और इरविन के बीच में 1931 में क्या होता है? समझौता होता है और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए जाते हैं। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या होता है? पुनः समझौता, जब गांधी जी यरवदा जेल में थे, अंग्रेजों ने जेल में डाल रखा था। ठीक है, उसके बावजूद क्या होता है? फिर 1942 में असहयोग आंदोलन की तरह ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, फिर जेल से छूटते हैं। 1948 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की? तो देखो हरिपुरा की भी की थी 1938 में, बिल्कुल ठीक है। त्रिपुरी 1939 में, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1931 में, ये नहीं किया। 1929 में होता है ये लाहौर अधिवेशन, और इसमें ये कही गई थी 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? रावी। ठीक है। खालिस्तान के तहत मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्शिया पर आक्रमण किया। तैमूर लंग, नादिर शाह है नहीं। अहमद शब्द अली कौन से में आता है? पानीपत का तीसरा युद्ध था, 1761। ठीक है, मंगोल थे नहीं उस टाइम में, ये इल्तुतमिश के टाइम की बात है, चंगेज का। ठीक है, तो तैमूर लंग ये भी कब आता है? 1398 में। ठीक है, के तहत मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसोक्शिया पर आक्रमण किया। तो ये बिल्कुल चंगेज खान था। तैमूरलंग 1398 में आता है। ठीक है, नादिर शाह 1739 में, जो प्री हिस्ट्री करवाया था। करेक्ट आंसर होगा चंगेज खान। खालसा पंथ किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनाया गया था? तो गोविंद सिंह द्वारा जो बनाया गया था वो बनाया था 1699। अब सिखों के कौन से गुरु हुए गोविंद सिंह? पटना साहिब से संबंधित रखते हैं।
पटना साहिब में जन्म हुआ, पटना में। ठीक है। करतारपुर साहिब गुरु नानक देव से संबंधित है। सिख धर्म की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है गुरु नानक। ठीक है। दूसरे गुरु अंगद देव। ठीक है। अमरदास। फिर चौथे होते हैं रामदास। और पांचवे गुरु होते हैं अर्जुन देव, जिनकी हत्या करवा दी थी किसने? जहांगीर ने। ठीक है। गुरु अर्जुन देव, ये इंपॉर्टेंट है, अमृतसर बनाया, अमृतसर बसाया था इसने और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद में आते हैं गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे तेग बहादुर। ठीक है। तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिलवाया था किसने? औरंगजेब ने। तो ये दो सिख गुरु हैं जिनको मृत्यु दंड दिलवाया, पांचवे को और नौवे को। ठीक है। 10वें गुरु गोविंद सिंह। हर्ष ने अपनी राजधानी को खालिस्तान में स्थानांतरित किया। हर्ष जो है वो एक मान के चले आप अंतिम हिंदू सम्राट है। ठीक है। कौन से वंश का है ये? वर्धन वंश का, वर्धन या पुष्यभूति वंश। ठीक है। तो हर्ष ने क्या किया था? थानेश्वर से कन्नौज, बिलग्राम पहले का नाम, खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। दिल्ली से देवगिरी किसने की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। कंबोज ऐसा है नहीं, कन्नौज शहर है। ठीक है। वल्लभी गुजरात में है। ठीक है। और ये कोई राजधानी कभी रही नहीं। हाँ, जैन संगति से संबंधित है। ठीक है। वल्लभी जैन संगति से संबंधित है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।